हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू पिया। तो आज और एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, बाबर और हुमायूं से संबंधित एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे तो एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन कराएंगे, ताकि दूसरी बुक्स के जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन विवादित रहते हैं, ऑथेंटिक नहीं रहते हैं। तो एनसीईआरटी के बिल्कुल 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए आज बाबर और हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे अपन। ये बाबर और हुमायूं के फोटो है, ये है अपने पास बाबर और ये है हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक में फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करें। तो आइए, स्टडी विद आसुपिया में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला या भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला जो शख्स था वह था बाबर। कौन था? बाबर। यह अफगानी था। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो मध्यकालीन भारत में जो मुगल शासक वस्तुतः थे वह थे चंगताई तुर्क। कौन थे ये? तुर्क थे ये। मुगल कौन थे? क्वेश्चन आ जाता है कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक कौन थे, तो चंगताई तुर्क। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले भारतीय थे वह थे आलम खां तथा राणा सांगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो कि अपन हर बार देखते हैं, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग फैक्ट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। क्वेश्चन आ सकता है, कौन से युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य ने अपनी नींव डाली थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। ठीक है, देन उसके बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है, अब इससे 3-4 क्वेश्चन बन गए अपने पानीपत के प्रथम युद्ध में कि एक तो जो मुगल साम्राज्य की स्थापना थी भारत में, वह पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल शासन स्थापित हुआ था। देन तुलुगुमा पद्धति आपके पानीपत में प्रयोग हुई थी। देन इसके बाद थर्ड बनता है, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग कौन से युद्ध में किया गया था? पानीपत के युद्ध में। नेक्स्ट है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी, मतलब काफिरों को मारने वाला, तो गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि? गाजी, ये देख लिया अपन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बाबरनामा या तुझ के बाबरी की जो आत्मकथा है वह किसके ऊपर है? तो वह बाबर के ऊपर है। तुझ के बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। मतलब एक लाइन से, इसमें जो ये एक लाइन है पूरी, बाबर ने तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी बाबरनामा आत्मकथा लिखी, इस एक लाइन में कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन रिलेट हो सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आइए अपने, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्या, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसमें मेवाड़ और विजयनगर की उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें ऑप्शन में बाबर भी दे देते हैं बहुत सी बार, ताकि बच्चे बाबरी से बाबर को रिलेट कर लें और राइट क्वेश्चन कर दें। तो जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था वह मीर बाकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बाकी ने। ठीक है, बाद से बाबरी, बाद से बाकी। ठीक है, नेक्स्ट है, मीर बाकी की मैं बाबरी मस्जिद की और मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए, बाद से तो हो गया बाकी, और म से मस्जिद, म से मीर, तो मीर बाकी बाबरी मस्जिद, उल्टा कर देना इसको। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से थे? तो बाबर ने जो पहला युद्ध लड़ा था, जिसके बाद में कि मुगल साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना हुई थी भारत में, और बाबर को इस युद्ध के लिए आमंत्रित किया था अपने आलम खां और राणा सांगा ने। तो युद्ध देखते हैं अपन यहाँ पे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और इसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर दूसरा है, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, राणा सांगा ने खुद ने इनको बुलाया था और राणा सांगा खुद इनसे युद्ध करना पड़ा। तो यह है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध बता रहे हैं अपन यहाँ पे। तो 26 में पानीपत,
27 में खानवा और 28 में चंदेरी। चंदेरी का युद्ध किससे हुआ था? विपक्ष में कौन था? मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। नेक्स्ट है 29 आ जाओ। 29 में अपने यहाँ पे 1529 में महमूद लोदी। ठीक है, उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ याद रखने का तरीका। 26 में पानी लेने गया था इब्राहिम लोदी से बाबर। ठीक है, वहाँ इब्राहिम लोदी को मारा और पानी लेकर आ गया। उसके बाद 27 में संगा के पास गया खान में, और खान में संगा को मार दिया। फिर उधर से होते हुए 28 में चंदेरी निकला और उधर चंदेरी में मेदिनी राय को परास्त कर दिया। और फिर उधर से घाघरा लेते हुए 1529 में महमूद लोदी को पराजित कर दिया। तो ये बाबर के द्वारा जीते हुए महत्वपूर्ण युद्ध थे। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य, ठीक है, विजयनगर राज्य था, उसका शासक था कृष्णदेव राय। दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। बंगाल का शासक था नुसरत शाह। नेक्स्ट है मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसको कलंदर के नाम से पुकारते थे। अरे ओ कलंदर बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? तो किसने लगवाया था? बाबर। आराम बाग बाबर। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1530। कब किया था? 1530। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो अपने जो हुमायूं जी है वह ज्योतिष में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए, किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा था। नेक्स्ट है किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था? तो भाई साहब 15 साल बाद, मतलब 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से भागना पड़ा था। देन उसके 15 साल बाद सन 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसमें विजय हुआ हुमायूं और वापस पुनः दिल्ली का शासक बना था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो एक पुस्तकालय था इसके यहाँ पे दीन पनाह के नाम से। तो जनाब हुमायूं जी पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में वाईफाई से कनेक्ट करके और पढ़ाई करके वापस आ रहे थे, तो हुमायूं जी का पैर फिसल गया, मोबाइल चलाने में ज़्यादा ध्यान था, आगे देखा नहीं, तो उस वजह से हुमायूं जी की मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जो सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल बादशाह यहाँ पे माना गया है, तो वह माना गया हुमायूं को। हुमायूं पहला शासक था जिसने सोने का सिक्का जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? तो कौन सा था? हिंदाल। कौन था? हिंदाल। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए आप हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था, जिसको अपन हुमायूं टॉम भी बोलते हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुम्बद वाला मकबरा है। ठीक है, तो ये थे अपने बाबर और हुमायूं से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर ले। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।